भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़ित नहीं जंपे, प्रभु पीड़ित नहीं जंपे। हनुमत हाक सुनी ने, हनुमत हाक सुनी ने, थर 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 कंपे। जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव ध्यान से देखिएगा और हमारे बजरंगबली की महिमा को समझिएगा। ये अनुभव देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी किस देव के अवतार है? ऑप्शंस है भगवान विष्णु, भगवान शनि, भगवान ब्रह्मा या फिर भगवान शिव। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम अर्पणा है और मैं गुजरात के नवसारी की रहने वाली हूँ। आज मैं आपसे सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ा एक अलग ही अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने और मेरे पति ने महसूस किया है। मेरे पति ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट हैं। ये बात 22 मार्च 2020 से शुरू होती है, जब जनता कर्फ्यू था। उसके अगले ही दिन मेरे पति को ऑफिस में बताया गया कि कंपनी 15 दिन के लिए पेड हॉलिडे दे रही है, लेकिन मार्च एंडिंग की वजह से अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को शायद 1 या 2 दिन आना पड़ेगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्हें छुट्टी मिलती ही नहीं थी। एक्सपोर्ट का काम रहने की वजह से हर त्योहार में सिर्फ 1 या 2 दिन ही छुट्टी मिलती थी, लेकिन हमें कहाँ पता कि ये 15 दिन 15 महीने की टेंशन देने वाले थे। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन मेरे पति को अचानक बुखार आ गया। हम डर गए कि कोविड तो नहीं है, लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा ये डर और टेंशन की वजह से हुआ है, आप चिंता ना करें, ठीक हो जाएगा, टीवी पे न्यूज देखना बंद कर दो। मेरे पति अकेले रहते हैं, घर वालों से अलग। मेरे पति को यह डर दिल और दिमाग में बैठ गया था कि हम दोनों को कोविड हो जाएगा और हम मर जाएंगे। 20 मई से उनकी ऑफिस स्टार्ट हुई 50% स्टाफ के साथ। वो ऑफिस से घर आते ही नहा के एक कोने में बैठ जाते। इतना डर बैठ गया था उन्हें कि मुझे पास भी नहीं आने देते थे। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। वे अब रात रात भर बैठे रहते। आंख बंद करते ही उनकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती मानो कोई दौड़कर आकर सो गया हो। ये सब देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। ऑफिस में 2 दिन जाते और तीसरे दिन छुट्टी लेनी पड़ती। उनके ऑफिस के मैनेजर ने मुझसे कहा कि आप इन्हें किसी एमडी डॉक्टर को दिखाओ। तो हम नजदीक के एमडी डॉक्टर की हॉस्पिटल में गए। उनका बॉडी चेकअप कराया तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। फिर मेरे पति के एक दोस्त ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो या तो मोबाइल में सुन लिया करो, सब अच्छा होगा। और मैंने उनकी बात मानकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पति बहाने बनाने लगे कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं बोलूंगा। तो मैंने एक नोटबुक में पूरी हनुमान चालीसा लिखी और कहा कि इसे देखकर पढ़ लेना, पर वो नहीं माने। 2 महीने बीत गए और उनका चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया था। मैंने पाठ करना जारी रखा था। फिर कुछ समय बाद मेरे पति के एक दोस्त ने कहा कि आप लोग एक बार सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कराओ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सारंगपुर का नाम लिया, मेरे पति जैसे जानवर ही बन गए। मैंने ऐसा उनको कभी नहीं देखा था। वो चिल्ला के बोले, नहीं जाना है मुझे, और तूने अगर जिद की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मैं खुद मर जाऊंगा। ये कहकर वो हमारी टेरेस की दीवार पर चढ़ गए और मेरे पेरेंट्स को भी कॉल करके कहा कि आपकी लड़की अगर सारंगपुर जाने की जिद करती है तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। फिर मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि ठीक है, नहीं जाएंगे, और उन्हें टेरेस की दीवार से नीचे उतारा। ये सुनकर मेरे पेरेंट्स भी टेंशन में आ गए। अगले ही दिन उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी की फोटो लैमिनेट करा के हमारे घर ले आए और बोले, ये लो, दादा को तेरे घर ले आए। वैसे तो मेरे पति बहुत ही धार्मिक है, पर उनको कोई बुरी हवा लग गई थी। फिर मैंने मेरे भाई के साथ प्लान बनाया और उसे कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना, हम शुक्रवार रात को ही सारंगपुर के लिए निकल जाएंगे। शनिवार को दादा की मंगला आरती और श्रृंगार आरती के दर्शन करके रविवार को वापस घर आ जाएंगे।
जयेश भाई, हमारे नवसारी से सारंगपुर करीब 350 किलोमीटर है और मेरे जिद्दी पति को इतने लंबे सफर में कैसे ले जाया जाए मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने दादा से प्रार्थना की, मुझे आपके पास आना है और मैं आकर ही रहूंगी, बस हमारी रक्षा करना प्रभु। मैंने गुरुवार की रात को मेरे पेरेंट्स और पति को कहा कि भाई उनके दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, चलो हम भी घूम कर आते हैं। और आप मानोगे नहीं, जैसे दादा ने ही हमें उनके पास बुलाया हो। मेरे भाई ने कहा सारंगपुर जाना हो तो ही आऊंगा और हम सारंगपुर के साथ चोटिला माँ चामुंडा के भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन हमें रात के 8 बजे निकलना था पर 9 बज गए थे। भाई ऑफिस से निकल नहीं पाया और मेरे पति ट्रैफिक में फंस गए थे। जैसे तैसे हम 10:30 बजे निकले। सारंगपुर पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के 6 बज गए थे तो मंगला आरती के दर्शन नहीं हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम श्रृंगार आरती के दर्शन कर लेंगे। लेकिन वो बुरी शक्ति फिर से मेरे पति पर भारी पड़ रही थी और वो आरती में नहीं आए। जैसे ही आरती शुरू हुई मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दादा से एक ही विनती की कि मेरे पति को ठीक कर दो, उन्हें आपकी शरण में बुला लो। मैं इतनी दूर से उन्हें आपके पास लाई हूँ। मुझे मालूम है कि एक आप ही है जो उन्हें ठीक कर सकते हो। और आरती पूरी हुई। फिर मैं अपने पति के पास आई और उन्हें कहा कि आप एक बार दादा की मूर्ति के दर्शन कर लो। और जो इंसान सारंगपुर आने तक को तैयार नहीं था, आरती के समय भी मंदिर में नहीं आए और अब अचानक वो मान गए। और जयेश भाई, जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा और जैसे ही उनकी नजर दादा की मूर्ति पर पड़ी, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वे जोर जोर से रोने लगे और कुछ देर बाद वो शांत हो गए और उन्होंने दादा के दर्शन किए और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और कम से कम आधे घंटे तक वे दादा की मूर्ति को देखते रहे। जब बाहर आए तो हम दोनों रोने लगे। हमने दादा से कहा कि आज हम रोते हुए आए हैं, हमें मुस्कुराते वापस भेजना और हमेशा हमारे साथ रहना। जैसे ही हम घर वापस आए सब जैसे बदल गया था। मेरे पति पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे। और जयेश भाई, आप मानोगे नहीं, मेरे पति अब हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वे एकदम ठीक हैं। हमारे बजरंगबली की अनुभूति हमेशा हमारे घर में होती रहती है और उनकी कृपा से हम दोनों खुश हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने कई बार कहा है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे बजरंगबली के सामने टिक नहीं सकती और ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बस प्रभु को दिल से याद करो, उनकी शरण में जाओ, अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दो, वे आपके सारे दुख हर लेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी को गदा किसने दी थी? ऑप्शंस थे ब्रह्मदेव, धर्मराज यम, कुबेर या इंद्रदेव। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है कुबेर। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है विनीत खड़वाल, पूजा चौधरी और लव कुमार साहू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।